4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी का एक पॉडकास्ट इतना मशहूर हो गया, लोगों ने मीम बनाने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री जी ने 3 घंटे से ज़्यादा विदेश की धरती पर जो पॉडकास्ट दिया है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन बात यह है कि इसके बारे में मीम्स बनाते रहिए, सारे काम करते रहिए। प्रधानमंत्री जी 30 मिनट किसी भारत के ऐसे पत्रकार को नहीं दे सकते जो भारत की बुनियादों के एतबार से आपसे सवाल करे। एक पत्रकार लिखते हैं कि वो जो बंदा है, जो क्या कहते हैं, जिसने पॉडकास्ट किया है, उसका नाम भी बताता हूँ आपको। उसने दरअसल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी मैंने बात की है थोड़ी देर पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मद्देनज़र उसने जानकारी भारत की ली और सवाल करने शुरू कर दिए। पता नहीं मोदी जी ने कितने वक्त से अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट के लिए तैयारी की होगी। 3 घंटे 17 मिनट से इस पॉडकास्ट में जाने कितनी ऊर्जा और संसाधन लगाए होंगे, लेकिन ट्विटर का सारा ट्रेंडिंग स्पेस डोनाल्ड ट्रंप के एलन मस्क का AI का सर्च टूल गिरोक कर रखा गया है। मतलब गिरोक जो आया है AI का, वो एलन मस्क का, वो ट्रेंड कर रहा है, मोदी जी का पॉडकास्ट नहीं कर रहा है। लेकिन बात यह है दोस्तों, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब आपके पास जूते नहीं थे, फिर आपने कहा जूते मिल गए थे, फिर वो चौंक इकट्ठी करके उसको लिक्विड बना करके उसको बना दिया करते थे। अरे क्या समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं आप? मतलब अब इसमें लोगों ने बताना शुरू कर दिया है। अमेरिका आप चले जाते हैं, कभी ट्रेन में भीख मांग लेते हैं, कभी चाय बेच लेते हैं। इतनी बातों का विरोधाभास है। एक आदमी ने कहा था, मैं मोदी जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कि झूठे आदमी की मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। उसको ये नहीं मालूम होता कि मेरा कौन सा झूठ पिछले किसी झूठ को काट रहा होता है। दोस्तों बात ये नहीं है कि पॉडकास्ट दे दिया है, बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की भौगोलिक क्षेत्रीय और तमाम स्थिति पर कोई सवाल करने वाला भारतीय पत्रकार आपको नहीं मिला। आप वहाँ पहुँच गए और अपना मजाक बनवा रहे हैं। अब दुनिया भर कहते जा रहे हैं कि साहब आप क्या कर रहे हैं। कभी जूतों का जिक्र चल रहा है, कभी किसी का जिक्र चल रहा है। एक फिल्म आई थी, राजकुमार संतोषी ने बनाई थी दोस्तों, आमिर खान सलमान खान की थी, नाम मेरे जहन से निकल रहा है। मेरा भी रात को चक्षु खुलते हैं, थोड़ा रमज़ान की वजह से जो है ना, दिमाग के चक्षु कम खुलते हैं। अंदाज़ अपना अपना, देखिए क्या याददाश्त हो रही है। खैर साहब, बूढ़े हो गए हम भी। तो उसके अंदर एक परेश रावल था, एक तो बदमाश था वो तेजा, और एक दूसरा भाई था उसका। तो वो जो था बदमाश वाला तेजा परेश रावल, वो सपने बनाता रहता था, इतनी मुर्गियाँ, इतना मेरा फार्म होगा, ये मैं करूँगा, इतने अंडे होंगे, फिर इतनी मुर्गियाँ निकलेंगी, फिर इतने अंडे होंगे। वो इस तरह के वो बनाता रहता। यकीन मानिएगा, मैं कहना नहीं चाहता अपने प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन जो लोग जिस तरह के मीम्स बना रहे हैं मैं उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जिस जगह जाते हैं, मेरा बड़ा नाता रहा है। तक्षशिला आप कहीं और बता देते हैं, होते कहीं और है। मतलब आप इंजीनियर्स में बैठ के आप ही भाषण देंगे, फाइनेंशियल लोगों में भी आप ही बोलेंगे। ये जयशंकर वगैरह क्यों रखे हुए हैं भाई? इनका भी तो कुछ काम है या नहीं? कोई बाहर से जहाज़ आ जाएगा तो उसका भी श्रेय आप लेंगे। मतलब ये क्या है? एक फिल्म और आई थी संजीव कुमार की, उसके अंदर बहुत सारे रोल थे उसके, लेकिन वो अदाकार तो था। अब अदाकार होने का नाम ये हो सकता है कि वो जो अभी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने आपसे कह दिया कि शानदार एक्टर, तो एक्टर की जो बात है वो स्क्रिप्ट पे काम करता है, नेचुरल एक्टर तो अलग होते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि पॉडकास्ट में आपने 3 घंटे दे दिए, वहाँ जो सवालात हुए हैं उसमें गुजरात के मद्देनज़र बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई। लेकिन अगर पूछ बैठता वो AI वाला, हालांकि वो प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड था, लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन 3-3 घंटे का समय आपको मिल जाता, 30 मिनट का समय नहीं मिल पाता। एक बार आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दिल्ली में, पत्रकारों के गले सूख गए। कोई नहा रहा था तो आधा साबुन लगा हुआ ही पहुंच गया, और वहां के मोदी जी का इंटरव्यू, मोदी जी का इंटरव्यू। ये सारे बागड़ बिल्ले जब वहां पहुंचे तो वहाँ अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह नो डाउट स्थिति को फेस करते हैं, बाद मरतबा पत्रकारों को धमका भी देते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। जो भी सवाल करते थे मोदी जी यूँ कर देते थे, ये यूँ, मतलब अमित शाह से पूछिए। सवाल आपसे किया जा रहा है, अमित शाह उसका जवाब देते थे। उत्तर प्रदेश में मेरठ में नौचंदी का एक मेला लगता है, तो वहाँ पिछले दिनों बहुत से लोग उस मेले में आए होंगे, तो वहाँ पर बताशे, बड़े
जो बड़े होते हैं ना पानी के होते हैं, वो एक तो बताशा होता है, एक बड़ा होता है वो शायद मैदा वगैरह का किसी का मूंग की दाल का बनता है, उसके अंदर बड़ा जायकेदार पानी होता है, मतलब नमक वाला, उसमें डुबो करके खाते हैं। तो वहाँ जनाबे वाला बहुत सारे होटल लगते थे, झंडा होटल, नज़ीर होटल, रंग महल होटल, बहुत सारे होटल लगते थे। तो उस ज़माने में वहाँ पर एक दिलीप कुमार की तस्वीर थी, क्योंकि पुराने लोग दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और पहलवानों को बहुत पसंद करते थे, तो वहाँ तमाम तस्वीरें लगी हुई थी। तो दिलीप कुमार की तस्वीर लगी हुई थी। अब उस ज़माने में तस्वीर भी ऐसे नहीं होती थी जो आप समझ रहे हैं कि फ्लैक्स पे बना दी गई, वो लकड़ी का कटआउट होता था, समझ गए आप, उस पर ही वो फ़ोटो लगा दिया करते थे। तो उसको ऊपर से हाथ जोड़ रखा था। तो वो शानदार बड़े के नाम पर जो रसगुल्ले जो थे, मैं बता रहा हूँ आपको बताशे, उस तरफ दिलीप कुमार यूँ कर रहा था, वो हाथ हिला दिया होगा, पीछे स्प्रिंग लगा दी होगी, टेक्नोलॉजी तो इतनी ज़बरदस्त थी नहीं, तो वो जो उंगली यूँ कर रहा था दिलीप कुमार, अब भी कभी हाथ लगता होगा वो। तो मोदी जी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इस तरह से कर रहे थे। तो भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मोदी जी को भाई नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उन्हें नरेंद्र भाई कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 घंटे 17 मिनट आपको वहाँ मिल गए, 17 मिनट दे देते आप यहाँ पर रवीश कुमार को। जी हमें तो खैर कहाँ मिलते, हमें तो शेव वेव भी बनानी पड़ती, बहुत सारे काम करने पड़ते। खैर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि वो जो बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू करते हैं प्रधानमंत्री जी की जो, और उस समय क्या होता है कि वो चैनल का मालिक ही आ जाता है, अक्सर बड़ा आदमी आ जाता है और आके वही करता है बात, और वो बड़े ऐसे सवाल पूछता है जैसे फूल आहिस्ता फेंको, ऐसे सवाल फेंकता है। देखा नहीं था आपने, वो अक्षय कुमार पत्रकार बन के गया था, आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं। अरे भैया अक्षय कुमार तूने तो अच्छी फिल्में भी की थी, लेकिन वो क्या करता, उसको स्क्रिप्ट दिया गया था और वो गाना लिखता था, वाश परसून करके था वो। आपके अंदर एक फ़कीरी है, उसे उर्दू चोरी की वो इस्तेमाल करता है, ऐसा आरोप लगते हैं। फ़कीरी ढूंढ रहा था और मोदी जी ऐसे शर्मा रहे थे। अरे भाई मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप इस तरह की बातें करेंगे, अब ये जो बाहर का बंदा है इसको भी मजबूरी है, इसको भी चलाना अपना पॉडकास्ट, इसको भी स्क्रिप्टेड दे दिया गया। लेकिन 3 इस पे जो आके मीम्स बने हैं ना जूतों के ऊपर लेके, एक आदमी ने तो कैसी तस्वीर लगाई कि ट्रक के नीचे कोलगेट वगैरह नहीं होती, उसको लगा दिया, उसको चूस कर निकालने वाला। मतलब वो ये बताना चाह रहा कि अर्थव्यवस्था के हाल ये कर दिए, चूस के निकाल दिया है। अब हालात दिखाई भी देना है, 100 करोड़ लोग 8,000 रुपये से नीचे कमाते हैं, जो खरीदारी के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका और चीन को अगर ये पता चल जाए कि हम तो बहुत बड़ा मार्केट समझ रहे थे और ये तो ठन गोपाल हैं, तो क्या करेंगे वो कहेंगे भाई तू हमें माफ़ कर, तू हमें माफ़ कर, ये तो कहेंगे। दोस्तों बात ये है, स्थिति ये है पॉडकास्ट की और इन खबरों की। देश के अंदर इतने बड़ा मीडिया संस्थान आपके खरीदे हुए हैं, ऐसा आरोप लगता है। आप कोई इंडिपेंडेंट आदमी ढूंढिए, कहिए कि नहीं इससे बात करेंगे, दीजिए जवाब उसको, वो आपसे बात करेगा। लेकिन चूंकि मालूम है कि बखियाँ उधेड़ दिए जाएंगी, सवाल कर दिए जाएंगे। ये मनमोहन सिंह थोड़ी है कि प्रणब रॉय वहाँ पर बैठ करके सवाल कर लेता है। मनमोहन सिंह जब विदेश जाते थे पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, फिर वहाँ करते थे, जिसको कह रहे थे आप मौनी बाबा, जिसका मजाक उड़ाया। बदकिस्मती है हमारी और आपकी, मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाना, जिसने देश के लिए ऐसा काम कर दिखाया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।